हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। जो NEP 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई थी उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, 2020 से संबंधित नई शिक्षा नीति से यहाँ प्रश्न है जिसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो है कवर करेंगे आपके सारे एग्ज़ाम्स। ठीक है, अप्रॉक्स 45 के आसपास क्या है, 45 शायद क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट हैं कमिंग अप एग्ज़ाम, जितने भी कमिंग अप एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली जो DSSB नर्सरी हो गया या DSSB असिस्टेंट का जो असिस्टेंट टीचर की जॉब है या जो TGT की जॉब्स हैं, इनमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन पर जो है थोड़ा बहुत क्या है, आप मान सकते हो कि इसमें से क्वेश्चंस आने वाला है। मैं आपसे गारंटी देता हूं कि 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से क्या है, नर्सरी DSSB में पक्का आने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो याद रखिएगा, जो भारत में सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है 1968 में की गई थी। ठीक है, और भारत में सन 1968 में सबसे पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई किसके द्वारा की गई थी। तो वो याद रखिएगा, उस समय जो है इंदिरा गांधी के द्वारा क्या है, इसकी जो है घोषणा की गई थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, भारत के दूसरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई। पहली तो आपकी 1968 में हुई। ठीक, दूसरी कब हुई, दूसरी याद रखिएगा 1968, 68 का उल्टा कितना होता है, 86, 86 में की गई थी। कब करी गई थी, 86 में दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 4, वो क्या है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में घोषित हुई थी। ये आप सभी को पता है। और कितने वर्ष के बाद हुई है, तो याद रखिएगा 34 वर्ष के बाद ऐसा हुआ है। 34 वर्ष से भारत में क्या है, वही पुरानी शिक्षा नीति को जो है बस संशोधन करते करते चलाया गया था। ठीक है, और वो भी आखिरी संशोधन 2005 में हुआ था। तो नई शिक्षा नीति को कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा 21-22 में किया गया। कब लागू किया गया था, 21 और 22 में क्या है, इसको लागू किया गया। और नई शिक्षा नीति 2020 के जो समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ठीक है, या मसौदा कमेटी जिसे हम बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर कृष्ण स्वामी। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर कृष्णा स्वामी जी जो थे, कस्तूरी रंगन, वो थे इसके क्या है, ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 किस दल के अंतर्गत जारी की गई। तो किस दल के अंतर्गत जारी करी गई थी, तो NHEB के। ठीक है, किसके, NHEB के द्वारा जो है इस दल के अंतर्गत जो है बच्चों जारी की गई थी। इसके बाद क्या है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में कैबिनेट की मंजूरी कब मिली। यानी कि भारत में जो कैबिनेट की इस नई शिक्षा नीति की मंजूरी थी वो कब मिली थी। ये प्रश्न नंबर आपका 8 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखिएगा 29 जुलाई 2020। कब, 29 जुलाई 2020 को हुई थी। और नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया था, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 जो थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी, इसके जो अंतर्गत क्या है, मतलब इसकी जगह पर क्या है, लागू किया गया था। ठीक है, इसकी बात देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। वो प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 3 साल से 18 साल तक की आयु वर्ग के। क्या है, 3 साल से 18 साल की आयु वर्ग के। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक के लिए क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो याद रखिएगा अंग्रेजी को क्या है, कक्षा 5 तक के लिए बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अब कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए अंग्रेजी क्या है, कंपलसरी नहीं रह गई है। इसके बाद क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक के शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी। तो याद रखिएगा मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत जो है दी जाएगी। ठीक है, अब 5वीं तक के बच्चे जो होंगे वो अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या जो क्षेत्रीय भाषा होगी उनकी, उसी के अंतर्गत क्या करा जाएगा, उनको दिया जाएगा क्या है, शिक्षा। इसके बाद क्या है,
याद रखिएगा 13वां प्रश्न क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा का करवाया गया। तो याद रखिएगा अभी मैं बताकर आया हूँ कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है 14 प्रश्न, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ग की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण या समावेशी शिक्षा का प्रदान करना है। तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2030 तक। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में देखा जा चुका है अभी तक, ठीक है। इसके बाद क्या है, किस वर्ष तक स्कूल शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2020 के वर्ष तक के लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं हम आप क्या है। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है, प्रश्न नंबर 16 है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न क्या है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है प्रश्न नंबर 16, क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हैं ये पूछा जा सकता है। क्योंकि आप जा रहे हो शिक्षक का एग्ज़ाम देने, आपको ये तो पता होना चाहिए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर जो है सकल घरेलू उत्पादक यानी GDP के कितने प्रतिशत का खर्च किया जाएगा। तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा 6%, ठीक है। फिर क्या है, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, HECI, क्या है HECI। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न क्या है, स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब किस पैटर्न पर जो है वर्क किया जाएगा। तो याद रखिएगा 5+3+3+4 क्या है, 5+3+3+4 पर क्या है अब कार्य किया जाएगा। अब इसमें किस किस आयु के बच्चों को रखा गया है इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो देखिएगा पहले क्या है 5 के लिए क्या रखा गया है 3 से 8। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो 3 साल की अगली नीति है वो किसके लिए है, किस एज के बच्चों के लिए, तो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए है। फिर इसके बाद अगला जो पैटर्न आएगा 3 का वो किसके लिए है, तो 11 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है। और इसके बाद जो 4 वर्ष का पैटर्न होगा वो किसके लिए है, तो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए होगा। चलिए आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वो क्या, प्रश्न नंबर 20 क्या है, प्रश्न नंबर 20 आपका ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा के से शुरू किया जाएगा। तो कक्षा 6 से, ठीक है। इसके बाद क्या है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना करी गई। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। क्या नाम है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। आई थिंक मेरा जो तजुर्बा है, ठीक है, मेरा जो एनालिसिस पिछले पेपर का कह रहा है वो एनालिसिस मुझे ये कह रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में आपके क्या है इस बार देखने को मिल जाएंगे, और ये चीज़ आप लिख के मुझसे ले लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 कि नई शिक्षा नीति के अनुसार इतने तक ठीक है जो है कितने वर्ष तक कर दिया गया है। यानी यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ स्नातक है, ठीक है, क्या है स्नातक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 3 से 4 वर्ष के लिए, ठीक है। 23वां प्रश्न क्या है, किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा टेलीकॉम, ठीक है, फोरम यानी कि NETF बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। तो ई पाठ्यक्रम, क्या नाम है उसका, ई पाठ्यक्रम नाम है, और बहुत ही फेमस हो रही है धीरे धीरे ये भी, ठीक है। इसके बाद 24वां क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन, नेशनल मिशन माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूरोमेरिकस स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य
जो है रखा गया है। तो याद रखिएगा 2025 तक। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय, प्रश्न नंबर 25 क्या है, राष्ट्रीय संरक्षता मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो 1988 में की गई। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट नामक कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? तो याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट मिशन जो है ये 1987 से 88 में लागू किया गया। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब करी गई थी, यानी कि NCTE की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई। ठीक, 29वां प्रश्न संख्या जो है ये क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक है, किसी ना किसी पेपर के अंदर। तो ये है कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू कर दिया था? तो ये 20 अगस्त 2020 तक इसने क्या कर दिया, अपने राज्य में लागू कर दिया था। इसके बाद क्या है, 31वां, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया? तो याद रखिएगा दूसरी शिक्षा नीति थी। और दूसरी शिक्षा नीति कौन सी थी, याद करो आप सभी ज़रा, 1986 की जो दूसरी शिक्षा नीति थी। ठीक है, इसमें 1992 में पहला संशोधन हुआ था। और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो 3 स्तर में बांटा गया। स्कूली शिक्षा को 3 स्तर में बांटा गया, 5 और 3 और 3। ठीक है, इसके बाद क्या है अगला, नई शिक्षा नीति किस की अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में क्या है, तैयार करी गई। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 34। ठीक है, आपका जो है वो क्या होगा, तो देखिए वो प्रश्न है आपका कि नई शिक्षा नीति 2020 में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर विचार के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो किसकी स्थापना करी गई थी? अभी बताया आपको, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, 35वां क्वेश्चन क्या है आपका, नई शिक्षा नीति किस संस्थान को जो है सशक्तिकरण के अनुशंसन करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CABE। ठीक है, CABE। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप जो है एक टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। तो 24 जनवरी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है, अगला प्रश्न जो है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारत के इतिहास में अब तक कितनी शिक्षा नीति आ चुकी हैं? तो 3 शिक्षा नीतियाँ आई हैं, यानी 3 बार आई है। पहली 1968 में इंदिरा गांधी के समय में, दूसरी 1986 में, सॉरी 18 मुँह से निकल रहा था, 1986 में क्या है, राजीव गांधी के समय। और तीसरी जो है 2020 में क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 कांग्रेस के समय में आई और 1 बीजेपी के समय में। इसके बाद क्या है, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू हुई थी उसमें बदलाव कब किया गया? तो सबसे पहला बदलाव जो है 1992 में किया गया था। इसके बाद क्या है, 1992 में किया गया। फिर क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। अभी तक हमारे पास शिक्षा मंत्रालय नहीं था, पर इसका नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय जो है इसको बदलकर शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा है। और एक इम्पॉर्टेंट अब मंत्रालय बन गया है, आपसे ये प्रश्न पूछेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, देख लीजिएगा चाहे। इसके बाद क्या है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो याद रखिए स्वर्गीय श्री TSR के समय पर क्या है, इसको जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, 42वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। शिक्षक ग्रेड जो है मातृभाषा और
जो है क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, तो 5वें ग्रेड तक। अभी बताया ना आपको क्लास 5th तक। इसके पहले भी इसका एक क्वेश्चन बना हुआ लिया गया था। फिर 43वां क्या है, तो अगला 43वां प्रश्न क्या है, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष एकीकृत बीएड होने जा रही है, तो 2030 में। इसके बाद क्या है, जून 2017 में नवगठित प्रारूप यानी NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे, तो के कस्तूरी रंगन। और इसके बाद 45वां क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में संकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया, तो 50% क्या कर दिया गया, इसे बढ़ा दिया गया है। आगे आपकी ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। एक बार आप जो है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए आप उसे क्या है अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उस टॉपिक पे आपको 24 घंटे के अंदर वीडियो देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।